Okay, good afternoon all. So today Good we will afternoon. good afternoon beta. Today we will discuss the chapter of your book, chapter number 6, geomorphic process. We will continue this chapter. In previous chapter we have discussed about the endogenic process. Okay, so today our topic is exogenetic process. In exogenetic process, what we are going to learn, we are going to learn about the landforms which are created by the एक्सोजेनेटिक प्रोसेस. ओके, जितने भी लैंड फॉर्म्स बनते हैं लैंड के सरफेस पर एक्सोजेनेटिक फैक्टर्स की वजह से. एक्सोजेनेटिक फैक्टर्स होते हैं आप लोगों के जो आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, जो आपके एटमॉस्फेयर से होता है, जैसे कि सन हो गया है ना, विंड एनर्जी हो गई, आपकी जो वाटर है वो हो गया. उनके ये जो फैक्टर्स हैं इनकी वजह से जितने भी लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं वो उनको हम क्या कहते हैं, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस कहते हैं. ये मेनली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है कि ये जो प्रोसेस होता है वो होता कैसे, यार ये जो प्रोसेस होता है वो कैसे काम करता है. तो सबसे पहला है हमारा वेदरिंग. वेदरिंग में क्या होता है, सपोज करिए ये रॉक है, ठीक है, ये रॉक है. सो ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंजेस होंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इट कन्वर्ट इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, अपने ही जगह पर ये छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी. ओके, तो रॉक डिवाइड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑन देयर प्लेस. ओके, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग. इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, वेदरिंग कहेंगे. वेदरिंग के अंदर आप देखेंगे कि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं इनका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है, वो अपनी ही जगह पर रहते हैं, किसी तरीके का उनमें मूवमेंट जो है वो नहीं देखने को मिलता. तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं. क्या कहते हैं, स्टैटिक प्रोसेस. नो फैक्टर्स वर्क, तो ऑब्वियसली किसी मटेरियल्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है. इट मीन्स कि किसी भी तरीके के फैक्टर्स यहां पर काम नहीं कर रहे. फैक्टर्स इन द सेंस वी कैन से वाटर, विंड एटसेट्रा. ओके, सो नो मूवमेंट इज हियर इन दिस प्रोसेस. Then second category is erosion. erosion क्या होता है, कोई भी रॉक है उसका यहाँ पर वेदरिंग होगी, ठीक है, ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस रॉक का क्या होगा, वेदरिंग होगी. अब वेदरिंग में होने के बाद में जो एजेंट्स हैं हमारे, विंड हो गया, वाटर हो गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर मटेरियल्स का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा, कहीं और जाकर ये क्या हो जाएगी, डिपोजिट हो जाएगा. तो यहाँ पर मूवमेंट हुआ ना, तो मूवमेंट हो गया, तो इसकी वजह से इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इरोजन कहेंगे. क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, एक्टिव प्रोसेस बोलेंगे इसको. क्या बोलेंगे, एक्टिव प्रोसेस. यहाँ पर एक्टिव प्रोसेस हो रहा है, यानी कि कोई ना कोई तो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है. इट मीन्स कि एजेंट्स जो हैं वो हमारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वर्क कर रहे हैं. ओके, बट फॉर इरोजन यहाँ पर एक बात जानने की बहुत जरूरत है कि इरोजन होने के लिए वेदरिंग का प्रोसेस होना बहुत जरूरी है. ठीक है, अगर जो भी वाटर है, एयर है, जितना भी ये सारी चीजें हैं, जो एजेंट्स हैं हमारे, ऐसा तो है नहीं कि पूरी रॉक को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे, मूव करेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है, तो इसकी वजह से सबसे पहले क्या प्रोसेस होना जरूरी है, इसकी वेदरिंग होना बहुत जरूरी है. देन थर्ड आता है आपका मास वास्टिंग, और वी कैन से मास मूवमेंट. ओके, मास मूवमेंट के लिए क्या किसकी जरूरत होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत होती है. देखिए, अब यहां पर ये रॉक है, सपोज इट्स ए रॉक. ओके, अब ये रॉक है, रॉक से यहां पर लैंड स्लाइडिंग होगी, है ना. तो लैंड स्लाइडिंग होगी, किसी भी माउंटेनियस रीजन्स पे लैंड स्लाइडिंग होती है, तो उसका रीजन क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे रीजन्स होते हैं, लेकिन ये क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी. क्या काम कर रहा है यहाँ पर, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी का फोर्स काम कर रहा है. ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मास मूवमेंट बोलेंगे या मास वास्टिंग बोलेंगे. अब देखिए, जो वेदरिंग होती है ना, ये 3 कैटेगरीज हमने पढ़ी. अब सबसे पहले एक एक करके हम लोग सारा जो डिस्क्रिप्शन है इनका, डिटेल डिस्क्रिप्शन कि ये वर्क कैसे करते हैं वो देख लेते हैं. वेदरिंग को हम लोगों ने 3 पैटर्न्स के अंदर डिवाइड किया है. केमिकल प्रोसेस होता है इसमें, मैकेनिकल प्रोसेस होता है, एंड वन मोर थिंग इज बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो केमिकल प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है उसको देख लेते हैं. केमिकल प्रोसेस के अंदर इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला आता है सॉल्यूशन. देखिए, जो रॉक होती है उसकी केमिकल वेदरिंग कैसे होती है, तो सबसे पहला आता है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में क्या होता है, ग्राउंड वाटर प्लस
कैल्शियम कार्बोनेट्स, ग्राउंड वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट जब मिक्स होते हैं, ठीक है, तो क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, और उस सॉल्यूशन के बनने की वजह से रॉक्स में क्या हो जाते हैं, शैलो होल्स आ जाते हैं या सिंक होल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, वेदरिंग हो गई। कौन सी वेदरिंग हो गई, सॉल्यूशन वेदरिंग हो गई, ठीक है। जब ग्राउंड वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों मिक्स होते हैं, रिएक्शन होता है तो सॉल्यूशन बनाता है, और ड्यू टू सॉल्यूशन रॉक के अंदर क्या बनते हैं, आपके शैलो होल्स बनते हैं। उसके बाद आता है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन के अंदर क्या होता है, रिएक्शन बिटवीन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर रॉक के अंदर रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन होने की वजह से क्या होगी, रॉक वेदरिंग होगी, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोनेशन वेदरिंग कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ये दोनों जब क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे किसी भी रॉक के अंदर, तब आपका क्या प्रोसेस होगा, वेदरिंग का प्रोसेस होगा, और जो वेदरिंग होगी उसे हम कहेंगे कार्बोनेशन। क्लियर यहां पर आपको? यस मैम। यस। देन थर्ड इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, सिंपल है। हाइड्रेशन इन द सेंस कि हम रॉक के अंदर जब वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है H2O, जैसे कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉक के अंदर वाटर को ऐड करते हैं, तो मिनरल्स है या कोई भी रॉक है ना, उसके अंदर जब पानी को ऐड किया जाता है, वाटर को ऐड किया जाता है, तो रॉक क्या होगी, मॉइस्ट होगी। रॉक के अंदर पानी जाएगा तो रॉक मॉइस्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है, मॉइस्ट होगी। रिएक्शंस होंगे, ठीक है, रिएक्शन, दिस मिनरल एक्सपेंड ड्यू टू एक्सपेंशन। अब क्या होगा, यहां पर पानी जाएगा, सपोज करिए कोई भी रॉक है, रॉक के अंदर वाटर जाएगा तो वो एक्सपेंड करेगी, ठीक है। पानी क्या करेगा, उसको एक्सपेंड करेगा, रॉक को एक्सपेंड करेगा, और उसके एक्सपेंशन की वजह से उसकी पार्टिकल्स जो होंगे उनके अंदर क्या होगा, डिस्टेंस आएगा, ठीक है। पार्टिकल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, तो रॉक क्या करेगी, अनकॉन्सोलिडेट होगी, एंड ड्यू टू दिस इरोजन गेट इजीली, ठीक है। तो एक्सपेंशन और वापस श्रिंक होना, एक्सपेंशन होना वापस श्रिंक होना किसी भी रॉक का, तो उसको क्या करेगी, वो वेदर कर देगी, तोड़ देगी, ठीक है, अपनी जगह पर, और जिसकी वजह से वो क्या होगी, इजीली इरोड हो जाएगी। क्लियर? हाइड्रेशन प्रोसेस समझ में आ गया आपको? यस मैम। ओके, देन नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, अब देखिए ऑक्सीडेशन जो है उसको मैं आगे बता देती हूं आपको। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दो बच गए। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, सिंपली रॉक के अंदर हम लोग क्या ऐड कर दें, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी मिनरल से, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी मिनरल से, फ्रॉम ऑक्साइड्स टू हाइड्रो ऑक्साइड्स, ऑक्साइड से हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसके अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो मिक्स हो रहा है मिनरल के साथ में, रिएक्शन होगा, और रिएक्शन की वजह से वेदरिंग होती है। इफ आप सपोज करिए जैसे कि आयरन है ना, आयरन इज प्रेजेंट इन एनी मिनरल, कोई भी मिनरल है उसके अंदर आयरन अगर प्रेजेंट है तो वहां पर क्या होगा, ये सपोज करो आयरन है, ठीक है, उसके अंदर हमने अगर ऑक्सीजन को ऐड किया तो यहां पर रिएक्शन होगा, कन्वर्ट इनटू फेरस ऑक्साइड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी मिनरल के अंदर अगर आयरन है, आयरन में ऑक्सीजन अगर ऐड होता है तो उसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल है, आयरन के अंदर अगर हमने ऑक्सीजन को ऐड किया तो ये किस में हो गया, फेरस ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। बाय आयरन ऑक्साइड क्या होगा, अब जब इसके अंदर आयरन या ऑक्सीजन जब मिक्स होगा तो इसके अंदर रस्ट आएगा, ठीक है, रस्ट होगा। रस्ट आपने देखा होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी आयरन की जब चीज होती है तो उस पर रस्ट आ जाता है ऊपर, और फिर वो इजीली जो लेयर होती है उसकी वो इजीली निकल जाती है, देखा है आप लोगों ने। तो ये जो रस्ट होगा, रस्ट की वजह से क्या होगा, वेदरिंग होगी किसी भी मिनरल की। तो मिनरल के अंदर ऑक्सीजन का आना, और अगर उसके अंदर आयरन प्रेजेंट है तो वहां पर रस्ट आ जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो मिनरल वेदर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, और वी कैन फिजिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो मैकेनिकल प्रोसेस जो होता है वो किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर चेंज की वजह से होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फिर वापस से टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होना, टेम्परेचर कम होना, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, रॉक्स में वेदरिंग होती है। तो इसमें देख लेते हैं, टेम्परेचर जब चेंज होता है, एक्सपेंशन दैम
कॉन्ट्रैक्ट। देखो एक्सपेंशन होगा किसी भी मिनरल का जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना, हीट की वजह से कोई भी जो मिनरल होता है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने देखा होगा हीट की वजह से कोई भी रॉक होती है वो एक्सपेंड हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है। तो उसके और फूल एक्सपेंशन होना और टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्विंग करेगी, है ना। रॉक क्या करेगी, सिंक करेगी अगर टेम्परेचर कम होगा तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ये दोनों ही प्रोसेस कंटिन्यूअस में जब होते हैं टेम्परेचर ज्यादा और कम होने की वजह से, तो ये क्या करते हैं, एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन का प्रोसेस होता है। अब एक्सफोलिएशन क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए ये सपोज करिए रॉक है, ठीक है, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये अपर लेयर है उसकी, अपर लेयर है, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, टेम्परेचर कम होगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस में जब होते हैं तो ये क्या होगा, अपर जो लेयर है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ निकलने लगेगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सफोलिएशन कहते हैं। ऊपर की परत जो होती है ना वो हट जाती है, ओके। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सफोलिएशन, नॉट प्रोसेस। ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ रिजल्ट होता है। क्या होता है, ये कोई प्रोसेस नहीं है कि ऐसा हो रहा है, प्रोसेस नहीं है, इट इज ऑलरेडी ए रिजल्ट, ओके, जो कि किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर चेंज की वजह से होता है। अब देखिए इमेजिन करिए, अब इसी चीज को अगर हम बताते हैं कि समर्स के अंदर आप लोग देखते हैं कि टेम्परेचर हाई हो जाता है तो मिनरल गेट एक्सपेंड, जितने मिनरल्स होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं। समर्स जब विंटर आते हैं तो विंटर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है ना, तो मिनरल गेट कॉन्ट्रैक्ट, सिंक हो जाते हैं, ओके। तो ये कंटिन्यूअस जब प्रोसेस हो रहा होता है कि टेम्परेचर बढ़ना और कम होना, तो उसकी वजह से जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो लूज हो जाते हैं। किसी भी मिनरल का टेम्परेचर पर इफेक्ट डालना, टेम्परेचर का इफेक्ट डालना, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बढ़ेगी, सिंक होगी, फूलेगी, एक्सपेंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक्सपेंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। उसकी वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, और ड्यू टू दिस वेदरिंग प्रोसेस होगा उस मिनरल का। क्लियर हो गया यहाँ पे आपको? यस मैम। ठीक है, वो जो मिनरल है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा उसका। इसके अलावा इसी प्रोसेस के अंदर हम लोग सेकंड चीज देखते हैं, एक तो टेम्परेचर की वजह से होता है ये, और एक ये था फ्रीजिंग एंड थॉइंग, है ना। इसमें भी टेम्परेचर ही काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, आइस जो होती है, आइस जमेगी, है ना, फिर आइस मेल्ट होगी, जहां पे टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, आइस जम जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगी। तो बर्फ जमने और पिघलने की वजह से भी वेदरिंग प्रोसेस होती है मिनरल्स में, ओके। देन वाटर कैसे काम करेगा यहाँ पर, ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ वाटर इन रॉक्स। देखिए रॉक्स के अंदर जब वाटर मिक्स होता है तो क्या प्रोसेस होता है, एक्सपेंशन होता है ना। और वाटर जब ड्राई हो जाता है, वहां पर पानी जब इवोपरेट हो जाता है तो क्या होगा, वापस से मिनरल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, सुखड़ेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, वेदरिंग होगी। तो पानी जो है, पानी की वजह से भी रॉक्स जो होती हैं या किसी भी तरीके के मिनरल्स जो होते हैं वो वेदर्ड होते हैं। देन सॉल्ट वेदरिंग, सॉल्ट वेदरिंग कहाँ होंगे, सॉल्ट वेदरिंग उन रीजन्स में होंगे जहाँ पर सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि राजस्थान जो डेजर्ट रीजन है हमारा, वहाँ पर ये प्रोसेस काम करता है। कैसे करेंगे, देखिए इन सॉल्टी रीजन, है ना, अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग। अब देखिए ड्राइंग होगा, आपने देखा होगा कि किन्हीं भी रीजन्स के अंदर जहाँ पर सॉल्ट मिलता है ना, तो वहाँ मॉइस्चर ड्राइनेस होने की वजह से और वापस वेट होने की वजह से भी जो रॉक होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा वेदर्ड हो जाती है, वेदरिंग होती है। और वहाँ पर अगर हम लैंडफॉर्म्स की बात करें तो देखिए लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, है ना, जो कि वेदरिंग होने की प्रोसेस की वजह से इस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। सॉल्ट वेदरिंग की वजह से जो लैंडफॉर्म्स हैं उसमें इस तरीके से वेव्स आ जाते हैं। Now we'll talk about biological process. हमने देखा केमिकल वेदरिंग देख लिया,
मैकेनिकल एंड फिजिकल वेदरिंग हो गई। और थर्ड जो है हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल फैक्टर्स किस तरीके से वेदरिंग का काम करते हैं वो देख लेते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है, प्लेस वेयर वी फाउंड ह्यूमस एंड वेजिटेशन, जहां पर ह्यूमस और वेजिटेशंस बहुत ज़्यादा दिखने को मिलती है, उन रीजन्स के अंदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स काम करते हैं। अब क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स फाउंड इन वेजिटेशंस और एनी एलिमेंट्स, है ना, जो वेजिटेशंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रिएक्ट करेंगे रॉक्स के साथ में। ठीक है, जब जो वेजिटेशंस हैं उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ मिनरल्स होते हैं, वो रॉक्स के साथ में जब रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, वेदरिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, अब क्यों होता है, बिकॉज व्हेन वेजिटेशंस गेट डिकम्पोज, है ना, वेजिटेशंस क्या होती है, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं वहीं पर, तो उसमें क्या जनरेट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, फिर उस रॉक की वेदरिंग करते हैं। समझ में आया किस तरीके से काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, बाय दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेदरिंग प्रोसेस हैपन, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। वो जो आप लोगों ने देखा होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी तो कहीं ना कहीं रॉक्स को इफेक्ट करते हैं, देखा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। बायोलॉजिकल मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपके वेजिटेशंस हो गए, ह्यूमस हो गया, ये सारी चीजें बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर आते हैं, मटेरियल्स होते हैं। अब देखेंगे मास वास्टिंग मूवमेंट। मास वास्टिंग मूवमेंट क्या है, या मास वास्टिंग भी कह सकते हैं और वी कैन से मूवमेंट भी कह सकते हैं। ये किसकी वजह से होता है, यहाँ पर क्या फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करता है इसको, दैट इज ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी की वजह से ये प्रोसेस होता है। ये दो तरीके से होते हैं, स्लो मूवमेंट एंड रैपिड मूवमेंट। अब देखेंगे स्लो मूवमेंट के अंदर जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं हमारे, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये जितने भी हैं स्लो मूवमेंट इन द सेंस कि आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, जो मूवमेंट है वो कैसा हो रहा है, यहाँ पर स्लोप हो रहा है। ठीक है, स्लो हो रहा है, या ना, यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ का जो स्लोप है वो काफी जेंटल है, ज्यादा स्टीप स्लोप नहीं है। ओके, तो इसके जो मूवमेंट है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे डिवाइड किया गया है, क्रीप एंड सॉलिफॉक्शन। ठीक है, क्रीप क्या है, मेनली फाउंड इन टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन्स के अंदर ये मूवमेंट देखने को मिलता है ड्यू टू मॉडरेट स्लोप मूवमेंट कॉल्ड क्रीप। देखिए मॉडरेट स्लोप आप लोग देखेंगे इस तरीके से होता है। ठीक है, जो स्लोप है वो काफी मॉडरेट होता है, कोई भी चीज यहाँ से आएगी धीरे धीरे यहाँ पर आएगी, वो बहुत स्लोली मूवमेंट होता है उसका, तो दैट इज कॉल्ड क्रीप। तो यहाँ पर देखेंगे जो टेम्परेट रीजन के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, किसी भी चीज का, सॉइल का या किसी भी तरीके का मूवमेंट हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रीप कहेंगे। ठीक है, देन सॉलिफॉक्शन। सॉलिफॉक्शन किन एरियाज में होता है, मॉइस्ट टेम्परेट रीजन के होता है। ठीक है, मॉइस्ट टेम्परेट रीजन के अंदर होता है। अब होता क्या है, यहां पर समझिए, देखो हैवी रेनफॉल होने की वजह से यहां पर क्या होगा, हैवी रेनफॉल, यहां पर स्लोप जो है वो कैसा है, जेंटल स्लोप होता है। ठीक है, काफी ज्यादा जो है स्टीप स्लोप नहीं होगा, जेंटल स्लोप होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हैवी रेनफॉल होने की वजह से सॉइल जो है वो सैचुरेट हो जाएगी। सॉइल सैचुरेट का क्या मतलब होता है कि जो सॉइल है उसमें जो वाटर है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसकी फुलफिल हो जाएगी। जितना वो होल्ड करके रख सकती है सॉइल, उतना वाटर को होल्ड करेगी, उसके बाद उसकी कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, सॉइल सैचुरेटेड होगा, होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जो नीचे की जो लेयर है, जो नीचे वाली जो लेयर है वो कैसी है, इम्परवियस है। इम्परवियस इन द सेंस कि यहां से वाटर को नीचे नहीं जाने दे रही है, इस लेयर से वाटर नीचे नहीं जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, नीचे नहीं जाएगा, तो वाटर कहाँ रहेगा, अपर लेयर के अंदर रहेगा। ठीक है, अपर लेयर में रहेगा, और जो सॉइल है वो सैचुरेट हो चुकी है, यानी कि उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो चुकी है। तो क्या होगा, यहाँ पर जब सॉइल और वाटर मिक्स होगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, मूवमेंट होगा उसका, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिफॉक्शन कहेंगे। क्लियर? यस मैम। आया समझ में, नहीं आया बताइए, मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। देखिए क्रीप जो है मेनली कहाँ हो रहा है, टेम्परेट रीजन के अंदर। टेम्परेट रीजन के अंदर जितना भी स्लो मूवमेंट पे जो मूवमेंट हो रहा है, स्लोप जो है हमारा जेंटल स्लोप है, वहां से जितना भी मूवमेंट हो रहा है, जिस भी चीज का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रीप। ठीक है, मॉइस्ट टेम्परेट रीजन के अंदर जब सॉइल
और वाटर मिक्स होते हैं, स्लोप कम है, ठीक है। नीचे की लेयर कैसी है, नीचे की लेयर इम्परवियस है, इन द सेंस कि वाटर जो है नीचे नहीं जा सकता, वाटर ऊपर ही रहेगा, सॉइल सैचुरेट हो जाएगी। सॉइल सैचुरेट का प्रोसेस होता है इन द सेंस कि सॉइल जो है उसकी वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा, वो उसके साथ मिक्स होगा और नीचे की तरफ स्लोली स्लोली मूव करेगा। तो स्लोली जो मूवमेंट होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिफॉक्शन कहते हैं। होप यू अंडरस्टूड नाउ। Yes or no? Tell me. Have you understood? Okay. Yes, ma'am. Okay. Then rapid movement. Rapid movement कहाँ होता है बेटा? समझ में आ रहा है, वर्ड से समझ में आ रहा है। जहां पर स्लोप जो है वो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये देखिए काफी स्टीप स्लोप होगा, यहां पर कोई भी चीज गिरेगी तो क्या होगा, बहुत तेजी से नीचे आएगी, है ना। तो इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं रैपिड मूवमेंट जो होते हैं मॉइस्चर वाले प्लेसेस में ज्यादातर देखने को मिलता है। देखो कैसा है, सभी यहाँ पर जो स्लोप है वो काफी ज्यादा स्टीप होगा। इसमें जो क्लासिफाई किया गया है उसमें देखिए अर्थ फ्लो, मड फ्लो, एवलांचेस एंड लैंडस्लाइड, ठीक है। अब अर्थ फ्लो क्या है, ऐसा नहीं है कि पूरी अर्थ की अर्थ जो है वो नीचे आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीन क्या है, सिल्टी मटेरियल्स जैसे कि जो फाइन सॉइल होती है, काफी सिल्ट जो होता है, फाइन सॉइल होती है, वो फ्लो डाउन विद द वाटर इज कॉल्ड अर्थ फ्लो, है ना। सिल्टी मटेरियल जितना भी होता है वो तेजी से जब नीचे आता है, स्टीप स्लोप वाले एरिया के अंदर जो आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ फ्लो कहते हैं। देन मड फ्लो इन द सेंस कि सॉइल सैचुरेट हो रही है, ठीक है। सॉइल सैचुरेट सॉलिफैक्शन के अंदर भी हो रही थी, लेकिन वहां पर और इसमें क्या डिफरेंस होता है, यहाँ का जो स्लोप होता है वो स्टीप होता है, वहां का जो स्लोप होता है वो मॉडरेट होता है। क्लियर, स्लोप का डिफरेंस होता है। जहां पर स्लोप स्टीप स्लोप होगा यानी कि स्लोप काफी ज्यादा होगा एंड फ्लो डाउन विद वाटर कॉल्ड मड फ्लो, तो मिट्टी जो है वो काफी तेजी से बहकर आप नीचे की तरफ आएगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मड फ्लो कहेंगे। क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट इज एवलांचेस। एवलांचेस के अंदर आप देखेंगे कि जो रॉक्स होती हैं उनका साइज काफी बड़ा होता है, बड़ी बड़ी जो रॉक्स होती हैं वो नीचे की तरफ आती हैं, फाउंड इन नैरो रीजन्स, है ना। काफी ज्यादा नैरो रीजन्स होते हैं जिनका बहुत ज्यादा चौड़ाई नहीं होती है। नैरो रीजन्स के अंदर बड़ी बड़ी रॉक्स जो है वो नीचे की तरफ आती है। स्टीप रीजन्स, लैंडस्लाइडिंग जो होती है उन एरियाज में, नैरो रीजन्स के अंदर वो मूवमेंट जो है वो क्या कहलाता है, एवलांच कहलाता है। देन लैंडस्लाइड्स की बात कर लेते हैं। लैंडस्लाइड जो है मटेरियल्स फ्लो डाउन एंड रिलेटिवली ड्राई मटेरियल्स। अब देखेंगे ये जितने भी हैं, अर्थ फ्लो हो गया, मड फ्लो हो गया, एवलांचेस हो गया, ये सारे के सारे मूवमेंट जो होते हैं वो उसमें मॉइस्चर होता है, ठीक है, मॉइस्चर होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लैंडस्लाइडिंग की, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा माउंटेनियस रीजन्स के अंदर जो ड्राई मटेरियल होता है, एकदम से पहाड़ जो है ड्राई मिट्टी जो है वो नीचे की तरफ आ जाती है, रॉक्स वगैरह नीचे की तरफ आ जाती हैं टूट के, दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। Materials flow down and relatively dry materials flow down due to gravity at the steep slope. कहाँ पर हो रहा है ये, स्टीप स्लोप्स पे हो रहा है, जहां पर खड़ी ढलान होती है। उन एरियाज में ड्राई मटेरियल्स जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये क्या कहलाता है, लैंडस्लाइड कहलाता है। होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज, अर्थ फ्लो, मड फ्लो, एवलांचेस एंड लैंडस्लाइड। देन वी विल टॉक अबाउट इरोजन। व्हाट इज इरोजन? देखिए ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि जो मटेरियल्स होते हैं ना उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेसमेंट होता है। उसमें कुछ एजेंट्स वर्क करते हैं लाइक वाटर, ओके, विंड, वाटर एक्सेट्रा। वेदर्ड मटेरियल्स आर डिस्प्लेस्ड। जो इसमें इरोजन में होने के लिए क्या चाहिए होता है, मटेरियल का वेदरिंग होना बहुत जरूरी होता है। अगर मटेरियल का वेदरिंग नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो रॉक है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, ये नहीं होता है। इसमें क्या जरूरत होती है, वेदरिंग प्रोसेस की पहले जरूरत होती है। वेदरिंग होने के बाद में जो एजेंट्स हैं, एजेंट्स के थ्रू जो चीजें मटीरियल होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाए जाते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। Then deposition, it is result not process. Okay, ये क्या है, एक रिजल्ट है, प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जैसे रॉक है, यहाँ पर इसका जो यहाँ पर वेदरिंग हो गई, इस वेदरिंग को एजेंट्स के थ्रू ले जाया जाता है और कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर दिया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
डिपोजिशन कहते हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है? इरोजन की वजह से हो रहा है ना। एजेंट्स डिपोजिट मटेरियल ऑन अदर प्लेस इज कॉल्ड डिपोजिशन। सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो समझ में ना आए। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है यहाँ पर। Yes, ma'am.